नमस्ते दोस्तों। होप आप लोग खुश भी होंगे और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। ठीक मैं अपने वादे के अनुसार एक एक दो दो दिन में वो वीडियो पोस्ट करता चल रहा हूँ, बट ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए मेरे को। वैसे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ऑल्टरनेट डेज में वीडियो पोस्ट करता चलूँगा, बट उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज बेसिकली एक वीडियो जो रहता है वो मिनिमम 2 to 3 GB 30 मिनट्स का एक वीडियो रहता है। अब बेसिकली होता क्या है कि मैं आप लोग को जब सेंड करता हूँ तो कंप्राइज करके सेंड करता हूँ, मिनिमम वो 1 GB का रहता हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा टेक्निकल इशू है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड नहीं है हमारे पास में। हम जल्द ही इस प्रोसेस पे है, जल्दी से अपग्रेड कर देंगे, बट इस टेक्निकलिटी इशू के बीच में आपकी पढ़ाई पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जल्दी हम अपग्रेड करके चीज़ों को फिर से नॉर्मलाइज कर लेंगे। चलिए तो हम जल्दी से वीडियो बनाते हैं। हमारा जो सेक्शन चल रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से, और हम सेक्शन देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं वो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को स्ट्रैटेजिकल पार्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 जो 4 अक्टूबर को होने वाला है। और देखिए हमें जो सेक्शंस देखने हैं इसके अंदर वो इस प्रकार के हैं। पहला हम देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दूसरा सेक्शन हम देखेंगे वो है न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो हम डेवलप कर रहे हैं, रिसेंटली जो डेवलप हुआ है वो। फिर हम उसके बाद हम देखेंगे कुछ अल्ट्रा लग्जरी मिशन। तो टोटलिटी में हमारे पास में 3 टॉपिक आ गए। पहला है जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपग्रेडेशन हुए हैं उस पर मैं बातचीत करूंगा। न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, और तीसरा है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी मिशन। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कॉन्सेप्ट टू हाई एंडेड एप्लीकेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन जो है वो इसी के बीच में रेज करेगा, कॉन्सेप्ट टू हाई एंडेड एप्लीकेशन। तो हम एक एक करके जल्दी जल्दी चालू करते हैं। तो हम पहला सेक्शन ले लेते हैं। पहला सेक्शन है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। चलिए जल्दी से। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो हमारा पहला एक अपडेट निकल के आता है उसे बोलते हैं सैटकॉम सैटेलाइट। सैटकॉम सैटेलाइट एक बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब देखिए हम कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक कोई आर्ट्स वाला भी स्टूडेंट है उसको भी समझ आ जाएगा, और इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है ऑब्वियसली उसको समझ आ ही जाएगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि बेस्ड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट सीरीज पे। अब हमें 2 चीजें जाननी है इसके अंदर। पहली चीज ये जानना है कि भाई है क्या ये, और एज आई प्रॉमिस कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई है तो है, ये क्या है देखते हैं। आपने घर पे यूज किया होगा जिसे हम बोलते हैं D2H डिजिटल टीवी, डिश टीवी, और आप सुनते आ रहे होंगे जिसे हम बोलते हैं वीसैट। एग्जैक्टली आप ऐसे सोच लीजिए जिसे हम बोलते हैं टेली
हेल्थ, या फिर आप ऐसे सोच लीजिए टेली एजुकेशन, ये टेली एजुकेशन, टेली हेल्थ पूरा वीसेट पे चलता है। अब प्रश्न आता है ये वीसेट क्या है? तो देखें, हम एक तरफ ले लेते हैं एम्स और एक तरफ ले लेते हैं रीवा का एक छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। हम ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कोई यहां पे ए नाम का व्यक्ति है जो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसका भी एक राइट्स है जिसे बोलते हैं आर्टिकल 21, एक फंडामेंटल राइट्स है जिसे बोलते हैं राइट टू गुड हेल्थ। बट रिसोर्स की कमी के वजह से ये रीवा का हॉस्पिटल एम्स जैसी फैसिलिटी नहीं दे रहा है और एम्स तक का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इतना है कि एम्स दिल्ली तक का वो व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। और आज अगर हम प्रेजेंट डे की सिचुएशन देखें, कोविड-19 पेंडेमिक फैला हुआ है, तो वो वहां तक फैसिलिटी पहुंच नहीं पा रहा। अब ये जो गैप है, एक दूरी है जिसके वजह से अनरेस्ट पैदा हो सकता है, इसको फुलफिल करने के लिए हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी। अब हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे बीच में हम रख लेते हैं एक सैटेलाइट को। बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा हूं। ठीक, अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डायरेक्टली जो डेडिकेटेड नेटवर्क जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो सैटेलाइट के माध्यम से, इसी को हम बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट को हम बोल रहे हैं सेटकॉम, जिसे हम बोल रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसी को हम बोल रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसके एग्जांपल एक जस्ट रिवर्स रख देते हैं। एम्स के जगह हम रख लेते हैं IIT दिल्ली और हॉस्पिटल के हम जगह रख देते हैं एक कोई रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज। आर्टिकल 21 क्लॉज ए एक फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स टू एजुकेशन। इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह हम स्कूल रख लेते हैं और बेटर होगा। अब ये दूरी को कम कैसे किया जा रहा है? वो कम किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यहां पे बैठा हुआ एक्सपर्ट वो अपनी एक्सपर्टीज सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा? वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से अपनी एक्सपर्टीज सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसी टेक्नोलॉजी को हम बोल रहे हैं वीसेट टेक्नोलॉजी, वीसेट टेक्नोलॉजी। तो हम थोड़ा सा टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस टेक्नोलॉजी पे ये पूरी चीज काम कर रही है, ठीक है। होपफुली आपको इतनी चीज समझ आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी चीज के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का खेल है। देखिए, जान लीजिए, भारत सरकार ने 2004 से इसकी शुरुआत की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सैटेलाइट भेजा था जिसे बोलते हैं एडुसेट। एडुसेट is a joint venture of government of Kerala, ISRO, as well as HRD, Ministry of Human Resources. Joint venture by the three. First, that is the Kerala government, ISRO, as well as the HRD.
अब रिसेंटली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट न्यूज में क्यों है? इसी प्रकार का कुछ इनिशिएटिव राजस्थान गवर्नमेंट ने भी लिया है। राजस्थान को कुछ बेटर लर्निंग आउटकम चाहिए था और इस बेटर लर्निंग आउटकम के वजह से एक प्रोग्राम चालू किया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब प्रश्न पहला यह आता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया नीति आयोग। Aspirational district are those districts having a potency to grow, but because of a deprivation and because of the poverty, they are unable to grow. A certain support has been provided by the government of India, that is known as an aspirational district. ऐसे कुछ 5 aspirational district हैं, मैं अभी आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, आपके डिस्प्ले ब्लॉक्स में मैं डाल दूंगा वो लिस्ट। तो as you know that education is a biggest tool for a social upliftment to create a space in a society, और इसी प्रकार का इनिशिएटिव राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। अब हमें जानना है कि कोशिश करना है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, ठीक है? तो मैं मान के चलूं कि इतनी चीज आपको स्पष्ट है। चीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसको हम 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। 2 तरीके से हम क्लासिफाइड करेंगे। एक है जिसे बोलते हैं GIT, दूसरा है ROT। ROT मीन्स रिसीव ओनली टर्मिनल, और SIT मीन्स सैटेलाइट इंटर रिसीव टर्मिनल। तो आपको फुल फॉर्म पता चल गया। अब देखिए ROT में सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिसीव किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको रिसीव किया जाता है? डेटा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर क्या फायदा है? ये बेसिकली 2 वे कम्युनिकेशन है। ये 2 वे कम्युनिकेशन किस प्रकार से है? यही चीज यूज होता है वीसेट टेक्नोलॉजी। इमेजिन कीजिए, बस 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, एम्स का डॉक्टर कनेक्ट हो रहा है किससे? रीवा के एक छोटे से मेडिकल हॉस्पिटल से। IIT कानपुर कनेक्ट हो रहा है किससे? रीवा के एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से। वही टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, वीसेट टेक्नोलॉजी, और इसी को ही रिसेंटली अभी न्यूज में बना होगा। चलिए, तो हम जल्दी से दूसरा अपडेट को देखने की कोशिश करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, बहुत ही रिलेवेंट है आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आता है। प्रश्न आता है कि ये है तो है क्या है, और फिर उसके पीछे हमें जानने की कोशिश करना है कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है। हमारा भारत फिशरी रिसोर्सेज से बहुत धन्यवान है। ये है हमारा कोस्टल एरिया। इस पूरे एरिया में हमारा एक मेजर कोस्टल एरिया है, और एक बड़ा रोल प्ले करते हैं फिशरमैन। अब फिशरमैन के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या ये है, 2 प्रकार की समस्या है कि सर्टन एरिया तो हमारा है जिसपे इकोनॉमिकल रिसोर्स को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके आगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज लग जाती है, और कुछ जगह पे सोवरिंग वाटर लग जाता है। जैसे आपने
रिसेंटली सुना होगा, हमेशा न्यूज में बना रहता है कि तमिलनाडु के मछुआरे, fishermen of Tamil Nadu has been caught by the श्रीलंका, पकड़े गए किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। इस प्रकार का इश्यूज बना रहता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम की मार, अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट्स ये भी नहीं मिल पाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब ये समुद्र में उतरता है तो इसका जो मोबाइल है, मोबाइल नेटवर्क जो भी यूज करता है, उसका नेटवर्क वहां तक का रीच नहीं होता। अब उदाहरण के लिए ये 10 से 12 किलोमीटर समुद्र के अंदर चले गया सीधे सीधे, तभी मोबाइल रीच में नहीं होगा। इस कंडीशन में एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं ये डिवाइस। अब ये डिवाइस के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या यूज है वो हमें जानना है, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज, ये जो डिवाइस है बेसिकली क्या कर रहा है, ये दे रहा है एक्सेस। अब ये एक्सेस किसका दे रहा है? ये एक्सेस दे रहा है अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट्स। क्यों? बेसिकली मछुआरा जो है, दिक्कत ये है कि जो मछुआरा जो है इसका मोबाइल नेटवर्क वहां नहीं चल रहा। अब इसको एक्सेस कैसे मिलेगा? वो एक्सेस मिलेगा ये डिवाइस के थ्रू। अब ये बेसिकली डिवाइस कितने एरिया तक काम कर रहा है? ये एरिया काम कर रहा है 30 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ये 30 नॉटिकल माइल तक का एक्सेस देगा और ये डिवाइस के थ्रू वेदर अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट्स मिलेगा किसको? फिशरमैन। अब प्रश्न आता है कि ये पूरा डिवाइस के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये हमें जानना है। तो हम जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिवाइस के पीछे टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है। चलिए देख लेते हैं। पूरा डिवाइस जो है वो बेस्ड है इसरो सैटेलाइट्स। इसरो सैटेलाइट्स। आपने हाल ही में एक न्यूज सुना होगा जिसे हम बोलते हैं गगन, जो हमारा रीजनल नेविगेशन। ये जो डिवाइस है वो गगन इनेबल है। इस पूरे डिवाइस के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मेरीन इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है इस डिवाइस के पीछे उसे बोलते हैं मेरीन इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन इंफॉर्मेशन। इस टेक्नोलॉजी के बेस पे जो मछुआरा है, फिशरमैन है, जो फिशरी रिसोर्स के लिए जा रहा है समुद्र में, उसको अर्ली वार्निंग एंड अर्ली अलर्ट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इस डिवाइस के माध्यम से, क्योंकि उसका मोबाइल कम्युनिकेशन टोटली क्या हो जाता है, फेल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी सीरीज में मैं और बहुत सारे वीडियो बनाते चलूँगा, छोटे छोटे 30 मिनट्स के, और एक्सपेक्टेड है 1 दिन 2 दिन या ऑल्टरनेटिव डेज या फिर एक दिन में मैं आपको पोस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।